रामगढ़ सीधी बात है, सुखवंत सिंह जीतेगा। जुबेर खान जी का ठेका थोड़ी है। मैडम इस बार परिवारवाद नहीं चलेगा यहाँ पे। इस बार जनता सरकार के साथ जाएगी, सरकार के साथ रहेगी। मुस्लिम वोट यहाँ पे 70,000 हैं, 2,04,000 हिंदू वोटर हैं। तो सीधी सी बात है, हिंदू जिसके पक्ष में जाएगा चुनाव जीतेंगे। और हिंदू सारा जागरूक है, बीजेपी को एक तरफा वोट करेगा और यहाँ से जिताएगा। कभी जुबेर आ जाएगा, कभी आऊजा आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा। कोई नया विधायक आए, कोई गांव में विकास हो। तो नया तो फिर आर्यन खान है, पहली बार चुनाव लड़ रहा है। नहीं, उसके पापे को यहाँ उम्र बीत गई। पापा लड़ लिया, ये बात है, नया कौन है? 50 साल होगी। ऐसा है, अगर हिंदू एक होते हैं तो ये सीट निकल जाएगी, और हिंदू बटेंगे तो ये सीट नहीं निकलेगी। बीजेपी जी के केंद्र में सरकार बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी सरकार है। तो सुखवंत सिंह यहाँ से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। खमा गणिसा, राम राम। आपको स्वागत है झलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपरे साथ। उपचुनाव के लिए चुनावी दंगल तैयार हो चुके हैं। सभी जो सियासत का पहलवान है वे मैदान में आ चुके हैं। अब बारी है वोटिंग की, और ब्यूं पहला जाना जनता को रुक कि जनता ई बार कुंडे विधानसभा पहुंचा रही है। चुनावी यात्रा में आज मैं पहुंचा हाँ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो कि अलवर में आया करे। अट जाना कि आ सीट जो है अब की बार कुंडे भेज रही है अटू चुनकर विधानसभा के मायने। इस सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 2023 में कांग्रेस का विधायक था जुबेर खान बां को निधन हो गया, ये वजह सीट खाली होगी और अब वापस चुनाव होने जा रही है। बात कैंडिडेट की करा तो अट बीजेपी सुखवंत सिंह ने मौका दियो है, जो कि पिछली बार बागीहुर चुनाव लड़िया हा और भाजपा को खेल बिगाड़िया हा। हालांकि 2018 में भाजपा बा ने टिकट भी दियो हो, और तब बा ने जो जुबेर खान का पत्नी सफिया जुबेर हा बहु हार को सामना करना पड़ियो हो। अब एक बार फिर वह मैदान में है, और बां के सामने जुबेर खान का बेटा आर्यन खान है। लोगों जाना कि जो आर्यन खान पहली बार प्रत्याशी बनकर मैदान में आया है वे भारी पड़ी, या जो सुखवंत सिंह है जो तजुर्बेदार है, वे पहली 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, वे भारी पड़ी। और कुछ लोग मौजूद है, बाहू जाना। उपचुनाव होने जा रहा है, सियासी दंगल तैयार है। रामगढ़ में इस बार कई लाग रही है जो जनता है रामगढ़ की, बीजेपी उम्मीदवार सुखवंत सिंह पर भरोसा दिखाए या फिर जुबेर खान जो कि दिवंगत नेता है बां का बेटा आर्यन खान ने एक बार वापस मौका दी। रामगढ़ सीधी बात है, सुखवंत सिंह जीतेगा। जुबेर खान जी का ठेका थोड़ी है। बीजेपी जी के केंद्र में सरकार बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी सरकार है। तो सुखवंत सिंह यहाँ से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। 2018 की बात करें तो 2018 में भी सुखवंत सिंह जी मैदान में हाँ बंग सामने जो सफिया जुबेर है जुबेर खान का पत्नी पे है मैदान में। तो कई लाग रही है इस बार जो चुनावी मुकाबलो है वो अलग तरीका को रहने वालों है। मैडम ऐसा है, 2018 में सरकार कांग्रेस की बन गई थी। अगर कांग्रेस सरकार ना बनती फिर बताते जो सफिया खान कैसे जीत जाती। अब सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी का कैंडिडेट जाएगा 100% जीतेगा यहीं से। इस सीट पर पहले जब चुनाव में टिकट दिया गया है तब थोड़ी बगावत एक बार मिली ही जय आऊजाऊं, लेकिन अब वे पूरा समर्थन दे रहा है और ज़्यादा बेही नज़र आ रहा है। अभी हाल ही में मंच पर बोलिया हा कि बार जो माँ की जोड़ी है एक तरीका जो आपने मदन राठौड़ है बीजेपी का, वे बोलिया भी कि जय और वीरू की जो जोड़ी है, कई लागे कि जय और वीरू की जोड़ी इस बार सफलता का जो झंडा गाड़ दे। बिल्कुल जय और वीरू की जोड़ी काम करेगी और 100% यहाँ से कमल खिला के भेजेंगे हम अपने विधानसभा से, रामगढ़ से। बड़ी विधानसभा में आपकी समस्या का ही है क्योंकि पिछला 2 बार आपने देखा कि जुबेर खान जो कांग्रेस प्रत्याशी बार लगातार जीत के गया आटो। यहाँ की समस्या से एक तो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। यहाँ के युवाओं को कोई बेरोजगारी, कोई काम धंधे। बेरोजगारी तो ना सिर्फ रामगढ़ में बल्कि अलवर में, और अलवर बार चला तो राजस्थान में, राजस्थान बार भारत में भी है। यहाँ से 3 बार कांग्रेस का विधायक रहा है जुबेर खान सफिया खान। उन्होंने क्या काम करा है रामगढ़ के लिए? काम कर, लाइट की समस्या है यहाँ पर, बस स्टैंड एक स्थानीय बस स्टैंड नहीं है रामगढ़ में, तो क्या काम करा उन्होंने मुझे ये बताओ। तो बीजेपी यहाँ से जीतेगी और यहाँ जितनी भी दिक्कत है सारी प्रॉब्लम सोल्व होंगी बीजेपी राज में हमारे। ज्ञान आहूजा 3 बार विधायक बनया हाथ बांका कार्यकाल के दौरान ज्ञान को कहीं विकास रही हो रामगढ़ को? ज्ञानदेव जी ने अपने टाइम पे जितना हो सके उन्होंने विकास किया। अब नए चेहरे को मौका मिला, सुखवंत सिंह जी 100% यहाँ पे काम करेंगे और अच्छे से अच्छे हमारे यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल होंगी यहाँ पर। मानो जावे कि अट जो है चुनावी हिंदू और मुसलमान को रुक करया करे क्योंकि ज़्यादा मेव वोटर्स अट नज़र आ रहा है, तो कई लागे कि ये जो हिंदू और मुस्लिम वालों जो चुनावी रण बन जाया करे बिक माय ने कुछ बीजेपी ने नुकसान हो सके। मैडम कौन कहता है हिंदू मुस्लिम वोट यहाँ पे 70,000 हैं, 2,04,000 हिंदू वोटर हैं। तो सीधी सी बात है, हिंदू जिसके पक्ष में जाएगा चुनाव जीतेंगे और हिंदू सारा जागरूक है, बीजेपी को एक तरफा वोट करेगा और यहाँ से जिताएगा। लागे क्या नाम से सरकार है, सरकार की वजह से अब के
सुखवंत जी जीतेंगे, पूरा विचार है जीतने के। जीतने का समस्या कहीं कहीं है आपकी जो आपने लागे कि सुखवंत सिंह और डबल इंजन की जो बीजेपी सरकार है मिटा सके, जो अभी तक कांग्रेस का जो विधायक रहता है जुबेर खान जी सोल्व नहीं कर पाया, कांग्रेस सरकार सोल्व नहीं कर पाई। भाई कुछ भी नहीं है, सवाल ये है आज से 30 साल होगी इनको, 30 साल से कभी जुबेर आ जाएगा, कभी आउज आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, कोई नया विधायक आए, कोई गांव में विकास हो। तो नया तो फिर आर्यन खान है, पहली बार चुनाव लड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, उसके पापे को यहाँ उम्र बीत गई, पापा लड़ लिया, ये बात है, नया को नहीं। 50 साल होगी। हाँ, मैंने खुद ने उसी को वोट दिया पिछली बार। आप दोनों मतलब संतुष्ट हो नहीं, आपके नजर में हो कि दोनों पार्टियों को कुछ अलग उम्मीदवार आना चाहिए या अलग आना चाहिए। अब हिसाब से तो ये है कि सुखवंत जी पार है, पार है। सरकार है ना, सरकार की बात, सरकार को फायदा बीजेपी ने मिल तो नजर आ रही है। सरकार की बात। अब बीजेपी की सरकार है तो पब्लिक चाहे या चीज़ है कि भाई गांव में विकास हो, तो इस वजह से पब्लिक ज़्यादा झुकेगी बीजेपी को। अच्छा, तो विकास की बात कर रही है तो कई कई आपने विकास में जो समस्या नजर आ रही है, कई कई मेन समस्या है रामगढ़ की। गाँव में सबसे मोटी बात तो ये है कि पानी नहीं है, अच्छा, पानी नहीं है। पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम है गाँव में, और पानी की है, पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सड़क है, रास्ते हैं, ये सब टूटे हुए हैं। मुख्य समस्या पानी है, पानी है, मेन चीज़ पानी है यहाँ पे। ज्यादा झुकाव कौन सी पार्टी की तरफ नजर आ रही है, बीजेपी या कांग्रेस? बराबर। बराबर है। कई वजह है कि बराबर है। एक बार देखो 2 दफे का कांग्रेस है, अब बीजेपी कोशिश करेगी तो आ जाएगी। तो कोशिश करी तो आ जाए, तो जनता चाहे तो आई ना। बिल्कुल, जनता चाहेगी तो आएगी। ओके, तो आपने कहीं लाग रही है, आपने कहीं लाग रही हो कि तो बीजेपी के बीजेपी बिल्कुल गारंटी से। तो कहीं लागे एक बार सुखवंत सिंह जी निकाल ले सीट। वो तो पहले भी निकाल रहा था और अभी भी निकालेगा, गारंटी से निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार भी चुनाव लड़िया हा, 2023 की बात करा तो भी टाइम आसपा पार्टी में लड़िया हा, बीजेपी टिकट नहीं दी बने, तो कहीं लगे अब की बार जो है बीजेपी में गुटबाजी भी खत्म हो चुकी है, सारा एक साथ नजर आ रहा है, तो बीजेपी ने इस चीज को फायदा मिली। वो जी ऐसा है, अगर हिंदू एक होते हैं तो ये सीट निकल जाएगी, और हिंदू बटेंगे तो ये सीट नहीं निकलेगी। तो अब पिछली बार क्या बात करा, पहली जो चीज रही है तो हिंदू एक नहीं है क्या है? एक नहीं है पहली अट हिंदू, पिछली बार बट गए थे। बंट का। अच्छा, अब क्या है कि अगर एकता हो जाएगी, अभी कह नहीं सकते, वो तो वोट डालेंगे जब पता लगेगा। अगर बीजेपी की सीट को लेना है तो हिंदू को एक होना पड़ेगा, मुसलमान डोंट वच। मोटा मोटी बात करा जातिगत समीकरण की, जातिगत समीकरण आप देखा तो मे वोटर्स शायद सब ज़्यादा है इस सीट पे। वो तो कम है, पर वो एक है। अच्छा, एक है और हिंदू एक और नहीं। हिंदू एक नहीं है, 11 पार्टी खड़ी हैं, 11 जगह वोट बटेंगे, आप कैसे मानोगे बीजेपी आएगी? इसमें क्या है कि थोड़ा सा हमको एक साथ होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। 2 दफे से कांग्रेस की सीट है, अब बीजेपी आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश पूरी जारी है हमारी भी, हम भी कोशिश करेंगे कि भाई बीजेपी की सीट आए, ठीक है ना। पर उसमें क्या है कि सबको एक होना पड़ेगा, जब तक वोटर एक नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। और एससी और एसटी का वोटर से बैक कांग्रेस की तरफ है कि बीजेपी की तरफ है? अब देखो, ये तो SC ST जाने, हम तो नहीं बता सकते इस बात को, मैं नहीं बता सकता। देखता आया हो ना तेटा गए हो, अति टाइम वोट हुई है अटे था तो बोली कि देखो ऐसा होता है कि ये जो सीट है ना, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये क्या एक रात में सारा काम हो जाता है, कल वोट डालेंगे आज रातों रात समीकरण बदल जाए। इसमें कोई भी वो चीज़ नहीं है कि ये तो क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपके बीजेपी हिंदू है और हिंदू के वोट, अगर हिंदू एक होते तो ये सीट जीतनी पड़ी। बीजेपी हिंदू है और कांग्रेस मुसलमान है। अरे वो तो एक मोमडन खड़ा है ना, उसमें हिंदू मुसलमान का यहाँ होता है रामगढ़ के अंदर, गारंटी है बात की। पूरा चुनावी आप पर ही टिकट है। हाँ, आपने कहीं लाग रही है, आपका साथी भी बताया कि काफ़ी जो है दावपेच फंसेड़ा है इस सीट पर, मेहनत दोनों उम्मीदवारों ने काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ी, दोनों पार्टियों ने बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। कहीं लागे अब की बार जो है जनता को रुख की तरफ लाग रही हो अपने? अब की जनता का रुख ये है कि भाई सरकार बीजेपी की बड़े, पूरा ऊपर से नीचे थोड़ी बीजेपी की सरकार बनी हुई है, तो पब्लिक भी 99% यही चाहते हैं कि भाई बीजेपी की सरकार। तो 2023 का जब विधानसभा चुनाव आया तब उम्मीद नहीं कि बीजेपी की सरकार बनी? उस समय नहीं थी, उस समय नहीं थी। अब इस समय में बीजेपी की फुल बटा फुल की सीट के चांस है। मैडम इस बार परिवारवाद नहीं चलेगा यहाँ पे।
इस बार जनता सरकार के साथ जाएगी, सरकार के साथ रहेगी। तो कई वजह है कि सिर्फ आई वजह कि परिवारवाद है, ये वास्ते भी साथ कौन जावे, या फिर दूसरी तरफ बीजेपी की सत्ता है, ये वास्ते सत्ता पक्ष के साथ रहना चाहिए। मैडम जनता में रोष है कि एक परिवार 40 साल से राज कर रहा है, अब ये काम नहीं होगा यहाँ पे। अगर कांग्रेस कोई और उम्मीदवार न उतारे तो कहीं लगे कि खुद की सीट बचा सकती। जब मैडम टक्कर थी, अब पर टक्कर नहीं है, अब एक तरफा बीजेपी आएगी। मतलब जनता के अंदर रोष ये बात को है कि एक परिवार में मौका बार बार मिल रही है। फुल रोष है जनता में। रामगढ़ के मायने पाजा वोट पड़ने वाला है, कसी पार्टी आली पार्टी मतलब एक तो गुजरा है, एक मैं खड़ोलिए मतलब अब कांग्रेस में दे भाई खैरिया यहाँ तो। कांग्रेस में देव क्यों कांग्रेस नहीं क्यों देव, दूसरी पार्टी ने क्यों नहीं मौका देव? ना हमारे तो दूसरी वहाँ में देंगे हम तो वहाँ में। अच्छा बामे जो शुरू बामे दिया की वही तो कहीं लगे जीजा ली, हाँ जीजा ली अब की बार। हाँ अंकल जी कई लाग रही बार जो चुनावी रण तैयार हुई है रामगढ़ को, काफी ज्यादा दावपेच फसेड़ा है इस सीट पर, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों लगातार जो है खुद की कोशिश कर रही है। कई लगे कि कांग्रेस जो है अब की बार वापस जीत विधानसभा पहुंच जाए, या फिर अब की बार जनता कुछ और चाहे। अब पता है जनता के पीछे है तो आप भी तो जनता में आओ। हाँ मैं तो जनता हूँ, मैं तो बीजेपी का ही हूँ। अच्छा आप बीजेपी ने दो लगातार पानी देता आ रहा है, या इस बार मन बदलो? नहीं नहीं, मैं तो लगातार बीजेपी को देता हूँ, हारे जीते कुछ भी। हारे जीता कुछ भी। हाँ मतलब हमेशा वो आपकी धारणा बीजेपी में जुड़ी हुई है। हाँ जी, कई वजह है कि आपकी धारणा बीजेपी में जुड़ी हुई है हमेशा? हम मूर्ति वाले हैं, हम सारे उसको देते हैं। अच्छा हाँ बीजेपी। तो कहीं लागे आपकी बार जीत पाई? उम्मीद तो है। उम्मीद है। हाँ पूरी उम्मीद पिछली बार ज्यादा है, कुछ बड़ी है उम्मीद या बत्ती है जितनी पहली? हाँ उम्मीद बड़ी है। बड़ी है। उम्मीद बढ़ने के पीछे कई वजह है कि बार थोड़ी सी आश की किरण जो नजर आ रही है लोगों की बीजेपी निकल सके शायद। तो भाई यही है जी कि अब आस्था इससे जुड़ रही है सनातन धर्म से। हाँ जी।